देखिए तो कल जहां छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखें, जो कल चीज निकल गई उसे मैंने ग्रुप में भेज दिया, पूरी रिकॉर्डिंग है ना, वीडियो बना, तो उसे पढ़ लें सर। मैंने हाँ केमिकल इक्विलिब्रियम लेक्चर 1 के नाम से भेज दिया, लॉ ऑफ मास एक्शन हेड, ये कल मैंने शुरुआत करी थी, तो आज इसी पर बहस चलेगी, तो इसको एक बार देख लो। ये मान लो कि एक रिएक्शन दिया हुआ है A प्लस बी फिर C प्लस, तो किसी ने कहा लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है बताइए। आप कहेंगे जो रिएक्शन का रेट होता है, रिएक्शन की स्पीड होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बताओ ये रिएक्शन चलेगा यूं, तो ये दोनों कौन है, रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। तो वो कह रहा था जो भी रिएक्टेंट होता है उसकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये सिंबल जो आप देख रहे हैं, ये कंसंट्रेशन या मोलरिटी या एक्टिव मास कहलाता है। ये सिंबल जो देख रहे हो, ये कंसंट्रेशन या मोलरिटी या एक्टिव मास कहलाता है। पेपर में कोई अगर आपसे कह दे कि ये मेरे पास 4 ग्राम NaOH dissolved in 100 ml of solution, तो कैलकुलेट इट्स एक्टिव मास, एक्टिव मास निकाल के दिखाओ। तो आप समझ लेना एक्टिव मास मतलब मोलरिटी, और मोलरिटी या एक्टिव मास क्या होता है सब जानती, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। यही तो पढ़ा है पहले चैप्टर में। अब बताओ मोल कितने होंगे इसके बताओ, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर, इसी को तो मोल कहते हैं। और नीचे वॉल्यूम किसमें रखना है, लीटर, पर दिया है ml, 1000 से आंसर बना है एक्टिव मास। एक्टिव मास क्या है, मोलरिटी। मोलरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, और मोल निकालना आप जानते हैं वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर। तो वेट इन ग्राम दिया था, मॉलिक्यूलर वेट पेपर में मालूम होगा, इसका दे दे डिवाइड कर, मोल आ गए, और नीचे वॉल्यूम लीटर में रखते हैं, पर दिया है ml 1000 से डिवाइड कर। चलिए, तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है समझ में आता है। अब आप इस प्रोपोर्शनल को हटा कांस्टेंट लगा दिया, समझ में आता है। चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, लिख लो, हेडिंग डाल दो, केसी डिपेंड ऑन। केसी क्या होता है, कल बताया था, बताएं सर। कांस्टेंट ऑफ नहीं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर, सी का मतलब है कंसंट्रेशन। तो बताओ, इसका प्रूफ करके दिखाया था कल। बताइए रिएक्शन है अगर, तो केसी कैसे लिखते हैं बताइए, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ढंग से समझ लो, इसी पे बहस करनी है। अगर कोई रिएक्शन गिवन है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की, इसके रेशो को क्या बोलते हैं, केसी। जैसे मान लो पेपर में एक रिएक्शन दिया हुआ, ये रिएक्शन पेपर में, ये ऑल आर केसेस। बताइए बेटा केसी कैसे लिखेगा, बता। शाबाश, तो प्रोडक्ट कौन है, ये दोनों, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, और आगे वाला जो आगे मोल लिखी कहां चले जाते, पावर में लिखना सीखेंगे। शाबाश, ये लिखना।
और ये बात समझ लो, इनमें अगर कोई एक भी गैस है तो सॉलिड और लिक्विड को कंसीडर नहीं करती। जैसे देखिए, किसी बच्चे से आपने कहा ये फास्फोरस है, सॉलिड है, इसका एयर पे रिएक्शन कराया, ये गैस है, तो आपके पास ये बन गया सॉलिड। तो बता, अगर गैस भी दिया हो सॉलिड भी दिया हो तो सॉलिड को कंसीडर नहीं करते हैं, उसकी कंसंट्रेशन को वन मानते हैं। क्या मानते हैं? ध्यान है? तो बता केसी कैसे निकालेगा? तो भूल जा सब कुछ। बता केसी कैसे निकाल रहा था अभी तक बताइए? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और वैसे ही रख ले, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो आगे मोल है ऐसे ऐसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर। अब बताइए दोनों कैसे? तो सॉलिड को वन मान लेती है तो इसकी जगह बन रहा है और इसकी जगह बन रहा है। बस ये मेरा आंसर, समझ में आ गया? तो सॉलिड को नहीं लेते, लिक्विड को नहीं लेते। अगर गैस थी और नहीं थी हो तो कोई बात नहीं है। सर एग्जाम्पल छोड़। मान लो ये ईस्टर है, लिक्विड, ये लिखना सीख लो, नहीं तो न्यूमेरिकल छू भी नहीं पाओगे। इसकी हाइड्रोलिसिस करा दी, मतलब पानी से लिसिस करवा, लिसिस मतलब तोड़ दी, और ये ऐसे टूटता है, इधर है, तो बताना क्या बनेगा? ये बनेगा एसिड, ये भी लिक्विड है प्लस इथेनॉल, ये भी लिक्विड है। अब बता, सब इसमें लिक्विड है, कोई गैस है? तो सबको ले। अगर एक भी गैस हो जाती तो लिक्विड सॉलिड इनको नहीं लेते, वन मानते हैं। जैसे इसमें दिखाया है ये सॉलिड, लेकिन ये क्या थी? तो केवल गैस, लेकिन इसमें तो सभी लिक्विड है। सब बोलो, आप बोलो इस कैसे लेंगे? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन by CH3COO2H5 plus H2 और रिएक्टेड। समझ गए? क्या बोलती है अर्जुन? जूम आउट कर दो जरा। अरे शांति रखो, शांति। इसलिए मैं नहीं आ रही। जो पैसे नहीं दे रहे, प्रतिज्ञा कर रहा है, लंबा छोटी मत कर रहे हैं, छोटे लोग तो मैं तुम्हारा तुम लोगों मैं तुम लोगों जो कमाने गए हैं पैसे दे रहे हैं। शांति रखो यार। हमारे में दो ऐसे जो ऐसे पहला लक्ष्य और दूसरा ये केवल बैठा रहेगा, दीवार को देखता रहेगा बस। और जैसे चलता है ना
हाँ लिख लिया। तो ये लिखना आपको आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो समस्या खड़ी हो जाएगी। सर इसके बाद थोड़ा sheet- सा जूम आउट कर दीजिए। Yes, sir, ये बस क्या? है। सर जूम आउट क्या कर कर दो। दूं? थोड़ा जूम आउट कर दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ये ले। अबे जूम है ही नहीं इसमें, ये ले सही कर देता हूँ। सर दूर कर दो बस। सर दूर कर। अब सही है। सर मेरे पे लिए शीट। यस सर। बेटा शीट ले गए आप सब? ये शीट ले जाना, नहीं तो न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे लास्ट में गिवन है, फिर मुझसे मत कहना। ले गए। चलो अपने अपने सेंटर से शीट ले लो, यहाँ से या कमला नगर जहां भी आपको पास पड़े वहां से दे लो, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत है इसके अंदर, बता दिया संग में शुरू से लगना पड़ेगा। तो बताइए यहाँ तक क्लियर हो रहा, कैसी लिखना सीख लिया? देखो केसी डिपेंड ऑन पहला स्टाइकोमीटर, स्टाइकोमीटर केसी डिपेंड करता है स्टाइकोमीटर, केमिस्ट्री का वर्ड है। इसको हिंदी में कहते हैं मॉड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। हाँ शाबाश, मॉड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। रिएक्शन को लिखने का तरीका जो होता है उसे केमिस्ट्री में स्टाइकोमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टाइकोमेट्री। देखो अब ढंग से, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अब ढंग से समझना जरा, केसी कैसे डिपेंड करता है। ये लिखा है हैबर प्रोसेस, ये इसका केसी मान लो KC1, और इसी रिएक्शन अमोनिया को अगर मैं ऐसे बना, मान लो ऐसे बना, ये KC2, तो बताओ KC1 और KC2 में क्या रिलेशन है वो पूछ रहा है। तो बताओ इसमें भी अमोनिया बन रही है, इसमें भी बन रही है, लेकिन देखें केसी बदल जाएगा। बताओ KC1 कैसे लिखोगे, अभी सिखाया है आपको, बोलो। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो आगे मोल दिए होते हैं पावर में चले जाती है अपॉन रिएक्टेंट। अब आप बताओ KC2 कैसे लिखो? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत बढ़िया, ऐसे लिख लो। इसमें भी अमोनिया बन रही थी, इसमें भी अमोनिया बन रहा है, लेकिन लिखने का तरीका देख लिया आपने। अब आप बताओ इन दोनों में क्या रिलेशन। तो अगर पेपर में आएगा बता इन दोनों में रिलेशन क्या है, ऐसे दो इक्वेशन दे, कुछ मत करिए, कुछ भी मत करिए, इन दोनों को डिवाइड कर। अगर ये कट जाए तभी तो इन दोनों में रिलेशन आएगा। भाई दोनों को डिवाइड करूं, ये कट जाए, मान लो कट गया, तो बता इन दोनों में रिलेशन आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो ये आपको काटना, बस यही कलाकार। आप बताओ इसमें अमोनिया कहाँ आ रही है? ऊपर, इसमें ऊपर, इसमें स्क्वायर है, इसमें है, तो आप क्या करो स्क्वायर हटा, मतलब दोनों तरफ लो रूट लो रूट लो, आप डिवाइड कर दो, कट गए। तो बताओ रिलेशन क्या आ गया, दोनों को इक्वेट कर दो, बस आंसर है। रूट KC1 इक्वल टू KC। अब पेपर में क्या करेगा, इसका KC दे देगा, इसका पूछ ले, सॉल्व कर लो आंसर। फिर समझ लो, दो इक्वेशन पकड़ा देगा, हो सकता है दो इक्वेशन दे दे, तीसरी पूछ ले, तो क्या करोगे? तीनों का KC लिख लेना, मैं और करके दिखा रहा हूँ, घबराओ, इसे लिख लो पहले, फिर बात कर, लिख लो, फिर चर्चा करो।
So now reading French is good for is good in grammar. ठीक है? तो उसका negative करना है, तो तुम not डाल। हाँ बस पता है। जैसे कि आपने बोला reading French is the vocabulary. Clear vocabulary. क्या बड़ी क्या बुरी ठीक है शांति रखो, शांति। पांच से नीचे शांति से बड़ा कुछ नहीं। शांति। ये शांति आंटी कौन है? शांति। कौन शावर तो बच्चे उसको ना पहनाना पड़ेगा। यार तू तो अभी पता पास में दिए हाँ पांच बार है जो भी है मुझे पता नहीं कौन सी स्टार्ट करेगी तो बच्चा वाले हो गए पागल हो गई है। उसकी स्टोरी देखी तुमने? वही वही तो मैं कह रहा हूं अरे पता है वो मुझे वो छोड़ पता है वो क्या है इतना ज्यादा मेकअप कर देना और जिसके साथ रहता है वो भी एक मतलब दिमाग दिया ऐसे क्या इसको मेरा पसंद नहीं तो बहुत कुछ पानी हम मैं तो और ये लोग लड़कियों की पहले तो टीका लगा गया क्या बर्थडे बनने का समय मन बेटा तेरे को पता नहीं मन का है हो गया मेरा तो करता है शांति रखो। तू सत्रह अठारह नहीं मतलब कि पता है खाना पता है जहाँ तक मेरा पता है यस सर। अब मैं आपको इसके ऊपर 2-3 सवाल करवाता हूं और देखता हूं कि आप कर पाते कि नहीं। इसी टाइप के सवाल ज्यादातर पेपर में आप जितनी बार वीडियो देख लोगे ना विश्वास मानना उतना रिफाइन होता जाएगा। मैंने स्टेट ऑफ मैटर का भी भेजा है आज लेक्चर, अब पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो बात है। इधर देखो पेपर में एक क्वेश्चन आता है SO2 प्लस स्टेट ऑफ मैटर बन गया SO। इसका KC1 है, बस आंसर नहीं बोलना है। आप बताओ अगर ये रिएक्शन ये हो जाता तो ये KC2। तो आपको बताना है अगर ये 100 है तो ये कितना हो तो पहले दोनों लिखो और दोनों में रिलेशन निकालो KC1 कब आएगा।
देख 10 गलत जवाब। जल्दबाजी मत करो, मुंह से निकला हुआ शब्द और कमान से निकला हुआ तीर कभी लौटता नहीं। तो जो बोलो फाइनल कि भाई सर्टिफाइड है। चल तू बताइए। नहीं बोल सकते पता KC1 कैसे लिखेंगे सर SO3 का होल ट्वाइस कितना अच्छा अपॉन SO2 का होल ट्वाइस अपॉन 2 प्लस अब प्लस में बात है मल्टीप्लाई जल्दबाजी मत। अब KC2 निकाल, बता कैसे निकालेगा। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हम देखते नहीं कर सकते और जो आगे होती है मोल पावर। अब तो इन दोनों को ढंग से देख भाई, इन दोनों में रिलेशन तब आएगा जब ये डिवाइड करने पे कट। तो बता इसमें SO3 ऊपर है, इसमें तो क्या मैं 1 कर दूं दोनों तरफ। इसमें SO3 का स्क्वायर है, इसमें पावर 1, तो क्या मैं इसका रूट ले लूं? रूट लूंगा तो ये कट जाएगा नहीं कट जाएगा। रिलेशन क्या आ गया बताइए। KC2 इक्वल टू और KC1 दिया था 100 1/10 आंसर आ रहा है। तुम सब कुछ कह रहा लिख लो, कोई बात नहीं, बस इनको द्वारा से करना, ये मसूदी हो गया बस। चलो लिख लिया, लिख लो। नहीं लिख नहीं चलिए। अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, बोलिए प्रैक्टिस करिए ज्यादा से ज्यादा, क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे। अगर आप अच्छी किताब उठाओ, कॉम्प्रिहेंसिव मॉडर्न इंग्लिश अच्छी किताब उठाओ, है ना, तो आप पाओगे ये जो इक्विलिब्रियम फर्स्ट और सेकंड है, कम से कम, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, पूरा चैप्टर खुद देना, 500 प्लस क्वेश्चन लिख देना, नहीं मिले तो मेरा नाम बिगाड़ दो। 500 प्लस मतलब एग्जाम्पल एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव सब मिला के 500 प्लस क्वेश्चन है। ये कम बोल रहा हूं मैं, हाँ, लेकिन आप ध्यान रखें ये सिर्फ 4 पेज कर जाना जो मैंने सभी 500 सवाल लास्ट में, ये 4 पेज अगर आपने कर ली फिर आप क्वेश्चन लगा देते, 90% सवालों की तो गारंटी, 10% तो ऐसा होता हम भी अटक जाए, है ना। पढ़ाई में अथाह भंडार है, अहम भाव नहीं होना चाहिए। तो मैं चाहूंगा अगला सवाल आप लोग करें, लेकिन ये सल्फर है, सॉलिड है, इससे बन गया SO जो गैस, इसका KC जो दे रखा है वो दिया है 10 to the power 52। ये है दूसरा 2S, ये भी सॉलिड, इसने फिर ऑक्सीजन से रिएक्शन करा, बन गया SO। इसका KC2 दे रखा है 10 to the power 120। तो कह रहा है बता इसका कैसे KC निकालेगा इन दोनों की मदद से, बता इसका KC कितना हो, निकाल। भला इन दोनों का KC दिया है, ये निकाल। तो पहले तीनों के KC लिख, स्टाइल समझ ले, इन दोनों के KC से ये निकाल। ये दोबारा स्टार्ट कर देता हूं बेटा।